हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द एल्केमिस्ट बुक की समरी हिंदी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये अंडलूसिया के रहने वाले सेंटियागो नाम के गडरिए की कहानी है। सेंटियागो जो था, उसकी फैमिली वो चाहती थी कि वो एक प्रीस्ट बन जाए, लेकिन सेंटियागो को तो ट्रैवल करने का बहुत शौक था। इसलिए वो चाहता था कि वो शेफर्ड बन जाए, जिससे कि वो अपनी शीप्स के साथ हमेशा घूमता रहे। एक बार वह भेड़ें चराते हुए अपनी भेड़ों को बेचने के लिए एक व्यापारी के पास पहुंचा, जहां पर उसको मिली एक काले बालों वाली सुंदर सी लड़की, जो थी उस व्यापारी की बेटी। सेंटियागो को वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी और हर बार की तरह इस साल भी वो उस लड़की से मिलने की उम्मीद में उसी जगह पर वापस जाने की सोच रहा था। सेंटियागो कहता था कि लाइफ में हमें किसी भी चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। उसे एक ही सपना 2 बार आया। जब रात में वो एक चर्च के एक टूटे हुए कमरे में सो रहा था, जहाँ पर एक बड़ा सा साई का मोर का पेड़ था। फिर वह एक लेडी से मिलने तरीफा नाम के शहर में गया, जो सपने का मतलब बताती थी। तो उस औरत ने उस लड़के के सपने का मतलब बताया कि उसे इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए, जहाँ उसे एक खजाना मिलेगा, और जब वह उस खजाने को ढूंढ ले तो उसका 10वां हिस्सा फीस के तौर पर वह उसे दे दे। लेकिन उस लड़के ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और शहर में घूमने लगा। तभी उसको एक बूढ़ा आदमी मिल गया। पहले तो सेंटियागो को उससे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस बूढ़े आदमी के ज्ञान से वो बड़ा प्रभावित हुआ और वे दोनों बातें करने लगे। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वह सलीम का राजा है। उसने सेंटियागो को ये भी बताया कि वो अक्सर लोगों को उनकी डेस्टिनी तक पहुंचाने में किसी न किसी तरह से हेल्प करता रहता है। क्योंकि सेंटियागो अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले ही हार मान चुका था, इसीलिए वो जो राजा था वो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उसके पास आया था। उस बूढ़े आदमी ने उसे कहा कि लाइफ हमेशा हमें कुछ ना कुछ साइन देती है ताकि हम सही रास्ते पर चल सके। फिर उसने सेंटियागो से कहा कि उसे खजाने के बारे में और जानकारी चाहिए, तो उसके लिए फ़ीस के तौर पर अपनी शीप्स का 10वां हिस्सा देना होगा। अगले दिन सेंटियागो फिक्स टाइम पर उस बूढ़े आदमी से मिला, जिसने उसे 2 स्टोन्स दिए और कहा कि अगर अपनी मंजिल की तलाश में उसे कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो इन दोनों स्टोन्स की हेल्प से वो अपना डिसीज़न ले सकता है। और फिर उसी दिन वो लड़का अफ्रीका के टंजियर नाम की जगह पहुंचा। वहाँ पर वो एक बार में बैठा था कि एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने स्पेनिश में उससे पूछा कि वो इस नई जगह में क्या करने आया है। सेंटियागो ने उससे कहा कि उसे पिरामिड्स तक जाना है और अगर वह आदमी गाइड बनाकर उसे वहाँ तक ले जाए तो वो उसे पैसे देगा। वो आदमी सेंटियागो से पैसे लेकर बिजी मार्केट में कहीं गायब हो गया और सेंटियागो देखता रह गया। वह बड़ा उदास हुआ। फिर अचानक उसे वो 2 स्टोन्स याद आए। जब उसने वो स्टोन्स अपनी पॉकेट से निकाले तो उसे उस ओल्ड मैन की बात याद आ गई। उस ओल्ड मैन ने कहा था, अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो ये सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करती है। अपना पैसा खोने के बावजूद सेंटियागो ने हार नहीं मानी और अपने पास्ट एक्सपीरियंस से किसी तरह उस अजनबी शहर में सर्वाइव कर लिया। अब उसका सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रांग हो गया था। फिर उसे एक क्रिस्टल व्यापारी मिला। सेंटियागो ने उस क्रिस्टल व्यापारी से कहा कि अगर वह उसे खाना खिला दे तो बदले में वो उसका कुछ काम कर सकता है। उस क्रिस्टल व्यापारी ने उसे लंच कराया और फिर उसे अपनी शॉप में रखी ग्लास की चीज़ें साफ़ करने को कहा। जब वह ग्लास की चीज़ें साफ़ कर रहा था तो उसी टाइम शॉप में 2 कस्टमर्स ने आकर कुछ सामान खरीदा। अब वह क्रिस्टल व्यापारी भी ओमेन में बिलीव करता था, तो उसने सेंटियागो को हमेशा के लिए काम पर रख लिया। लेकिन सेंटियागो को वहाँ काम नहीं करना था, उसे तो पिरामिड्स जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसकी बात सुनकर वो व्यापारी हंसा और उसने बताया कि पिरामिड्स तो वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है और वहाँ तक जाने के लिए ढेर सारा पैसा भी चाहिए। ये सुनकर सेंटियागो का इरादा बदलने लगा। उसने सोचा क्यों ना काम करके इतना पैसा कमाया जाए कि वो वापस अपने गांव जाकर शीप्स खरीदे और फिर से शेफर्ड का काम शुरू कर दे। सेंटियागो ने क्रिस्टल्स के लिए एक नया कैबिनेट बनवाया ताकि वो जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमा सके और वापस अपने टाउन जाकर शेफर्ड का काम शुरू कर सके। फिर उसे एक और आइडिया आया, क्यों ना क्रिस्टल के ग्लासेस में चाय बेची जाए जिससे ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। और इसी डिसीजन से एक बड़ा चेंज आया, क्योंकि क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने से ये शॉप बहुत फेमस हो गई और इसे एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस मिली। जब सेंटियागो के पास काफ़ी पैसा जमा हो गया तो उसने अपने घर वापस जाने का डिसीज़न लिया, लेकिन जाने से पहले वो शॉपकीपर से ब्लेसिंग लेना चाहता था। शॉपकीपर ने उसे ब्लेसिंग्स दी और साथ ही ये प्रेडिक्ट भी किया कि सेंटियागो वापस स्पेन नहीं जा पाएगा। उसे अचानक ख्याल आया कि वो जब चाहे अपने देश जाकर शेफर बन सकता है,
लेकिन पिरामिड्स जाने का मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। किंग के दिए उन 2 स्टोन्स को देखकर उसे एक ख्याल आया था। वो अपने डिसीजन पर गौर करने लगा। अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और पिरामिड्स जाने के लिए निकल पड़ा। वो एक वेयर हाउस पहुंचा जहाँ उसे एक इंग्लिशमैन मिला जो काफ़ी बातों में सेंटियागो की तरह था। फिर वे दोनों इजिप्ट जाने वाले एक कारवां के साथ साथ चलने लगे जिसका सरदार एक दाढ़ी वाला आदमी था। जर्नी के दौरान ही सेंटियागो की जो थी वो ऊँट चलाने वाले किसी आदमी से दोस्ती हो गई थी और दोनों अपनी अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से बातें शेयर करने लगे। दोनों को एक फिलोसॉफिकल ट्रूथ का एहसास हुआ। उन्हें फील हुआ कि जैसे डेस्टिनी ने हर चीज़ पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, ऐसे हर चीज़ की, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से लिंक होती है। जर्नी के बीच बीच में उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उनकी ट्राइबल्स के बीच में एक वॉर होने वाली है, जिसे सुनकर सारे लोग डर गए थे। लेकिन वापस लौटना पॉसिबल नहीं था, और जब वापस जाना पॉसिबल ना हो तो आगे बढ़ते रहना ही एक पॉसिबल रास्ता होता है। अब उनका कारवां तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था और वे लोग ट्राइबल वॉर से बचने के लिए रात दिन बिना रुके चलते जा रहे थे। और फाइनली उनका कारवां ट्राइबल वॉर से बचता बचाता किसी तरह ओसिस तक पहुंच गया। फिर वो अल्केमिस्ट अपने ओमेन के सजेशन पर बड़ी बेसब्री से एक आदमी का इंतज़ार करने लगा जो उसे कुछ सीक्रेट्स बताने वाला था। अपने हथियार उतारने के बाद कारवा के लोगों को ओएसिस में ठहरने के लिए जगह मिली और फिर नेक्स्ट डे वो इंग्लिशमैन उस लड़के के साथ अल्केमिस्ट की तलाश में निकल पड़ा। वे कुएं के पास पहुंचे जहाँ कुछ देर बाद उन्हें एक अनमैरिड औरत कुएं की तरफ आती दिखी। वह इतनी खूबसूरत थी कि सेंटियागो उसे देखता ही रह गया। सेंटियागो की पूछने पर उस लड़की ने अपना नाम फातिमा बताया। अब हर रोज़ वो उससे कुएं पर 15 मिनट के लिए मिलने जाता था, चूँकि उसकी लाइफ बन चुकी थी और वो लड़की भी सेंटियागो को उतना ही प्यार करती थी। दोनों अब बहुत क्लोज आ चुके थे। सेंटियागो ने उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था, खजाने के बारे में भी। फातिमा ने उसे कहा कि वो खजाने की तलाश ना छोड़े। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो इसी ओएसिस में रहकर अपने सवालों के जवाब ढूंढे या फिर डेजर्ट का रास्ता पकड़े। लेकिन फिर से एक बार वो इस खजाने की तलाश में निकल पड़ा। इस टाइम तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तभी उसे एक और ओमेन दिखा। 2 बाज उसके ऊपर से उड़ रहे थे कि तभी एक ने दूसरे पर अटैक किया, जिसकी वजह से उस ओमेन का इंटरप्रिटेशन ये था कि ओएसिस पर अटैक होगा। सेंटियागो ने ये बातें जाकर चीफ को बताई। चीफ ने अपने साथियों से कंसल्ट किया और इस खबर की सच्चाई टेस्ट करने की सोची। सेंटियागो को बोला गया कि नेक्स्ट डे सब लोग वॉर के लिए रेडी रहेंगे और अगर उसकी अटैक वाली बात सच हुई तो सेंटियागो को रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर उसकी बात झूठ निकली तो बदले में सेंटियागो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और नेक्स्ट डे उन पर सचमुच अटैक हुआ। लेकिन ओएसिस में रहने वाले भी पूरी तरह रेडी थे और सिर्फ आधे घंटे में ही उनके लीडर को छोड़कर सारे अटैकर्स मारे गए। सेंटियागो को इनाम में 50 गोल्ड कॉइन्स मिले और साथ ही उसे ट्राइब का काउंसलर बनाने की भी बात हुई। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिलने गया जिसने उसे अपने टेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया था। उसने सेंटियागो को खजाने की तलाश में पिरामिड जाने के लिए कहा, लेकिन जब सेंटियागो ने कहा कि उसे खजाने के तौर पर फातिमा मिल गई है तो अल्केमिस्ट ने उसकी बात काटी। उसने सेंटियागो से कहा कि उसे फातिमा पिरामिड से नहीं मिली, इसलिए वो खजाना नहीं हो सकती। सेंटियागो ने फिर से एक बार मन बनाया कि वो अपनी डेस्टिनी फॉलो करेगा और यही बात उसने अल्केमिस्ट को भी बताई। और नेक्स्ट डे वे दोनों सूरज उगने से पहले ही अपनी जर्नी पर निकल पड़े। वे डेजर्ट में घूमते रहे। फातिमा की जुदाई में सेंटियागो का दिल भारी हो रहा था। अल्केमिस्ट ने उसे कहा कि वो पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े। अगर फातिमा का प्यार उसके नसीब में लिखा है तो उसे ज़रूर मिलेगा। लड़का उस डेजर्ट में अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा था और इसका हर मोमेंट उसके लिए मायने रखता था। अब तक अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था और वो आज जो कुछ भी था, जहाँ पर भी था, अपनी लर्निंग्स की वजह से ही था। ये सब लाइफ की एक बड़ी प्लानिंग का पार्ट था। ये प्लानिंग अनदेखी हाथों ने लिखी थी जो सबकी लाइफ की प्लानिंग लिखते हैं। हार्ट ने ये सीखा कि सफरिंग और फेलियर का डर एक्चुअल सफरिंग और फेलियर से बड़ा होता है। ये सब जानकर अब सेंटियागो का मन शांत था। ये सब उसने अल्केमिस्ट से शेयर किया तो उसने कहा कि अब वह अपनी डेस्टिनी के लिए पूरी तरह प्रिपेयर है। उन्हें एक ट्राइब ने घेर लिया था। वे लोग उन्हें अपने चीफ के पास ले गए और पूछताछ शुरू कर दी। जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट ने सेंटियागो का सारा गोल्ड उन लोगों को दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि उस लड़के में ऐसी पावर है कि वो उन्हें हवा बन के दिखा देगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग उन्हें 3 दिन में मार सकते हैं। अब ये बात सेंटियागो के लिए कुछ ज़्यादा हो गई थी। वह बहुत डर गया था कि आगे क्या होगा। पहले दिन के खत्म होने पर सेंटियागो ने अल्केमिस्ट से कहा कि उसे हवा बनना नहीं आता। इस पर अल्केमिस्ट ने जवाब दिया कि वह उसकी प्रॉब्लम है क्योंकि उसे तो ये जादू आता है। दूसरे दिन वह लड़का दिन भर एक माउंटेन के ऊपर बैठा रहा और डेजर्ट से बातें करता रहा और आखिर में उसे ऊपर वाले की हेल्प से खुद को हवा में बदल कर दिखा दिया। सब हैरान रह गए और सेंटियागो शर्त जीत गया। उसे और अल्केमिस्ट को छोड़ दिया गया। चलते चलते वे लोग एक मॉनेस्ट्री पहुंचे। अल्केमिस्ट ने उसे एक रास्ता दिखाया जो गोल में टर्न हो सकता था। दोनों वहाँ से अलग हो गए। अल्केमिस्ट वापस ओएसिस में लौट गया और सेंटियागो खजाने की तलाश में आगे चलता रहा।
वो अपने दिल की सुन रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, और फाइनली वो पिरामिड्स तक पहुंच ही गया। अपनी मंजिल देखकर वह रो पड़ा, और जहाँ पर उसके आंसू गिरे वहाँ उसे एक बीटल दिखा, जो कि उस इलाके में गॉड का सिंबल माना जाता था। उसे ये एक और ओमेन लगा और उसने वहाँ पर खोदना शुरू किया। उसने काफ़ी गहरे तक खोदा मगर कुछ नहीं निकला। तभी उसके पास कुछ लोग आए। उन्होंने सेंटियागो का वो सारा गोल्ड छीन लिया जो उसे अल्केमिस्ट ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। उन्होंने सेंटियागो की खूब पिटाई की और उसे गहरा खोदने के लिए बोला। जब लड़के ने उन्हें बताया कि उसने ड्रीम में यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ देखा था, तो उन लोगों को लगा कि यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सपने कभी सच नहीं होते। जाते जाते उनके चीफ ने उसे कहा कि उसने भी एक ड्रीम देखा था कि स्पेन के एक चर्च के अंदर खजाना छुपा हुआ है, जहाँ एक टूटे हुए कमरे में साइकोमार का पेड़ उगा है। ये बोलकर वो चीफ और उसके साथी वहाँ से चले गए। लड़का खुशी से हंसने लगा, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ उसे इजिप्ट के खजाने का सपना आया था। तो वाकई में कोई खजाना था, लेकिन उसे पाने का रास्ता इतना लंबा था। उसे पहले डेजर्ट में पिरामिड्स तक पहुँचना था, फिर किसी और के थ्रू उसके बारे में जानना था। अगर उसने अपनी डेस्टिनी फॉलो नहीं की होती तो शायद उसे कभी भी उस खजाने का पता नहीं चल पाता जो उसके अपने ही देश में छुपा था। सेंटियागो चर्च में गया और खजाने को खोद निकाला। फिर वह उस जिप्सी औरत के पास गया जिसे उसने 1/10 देने का प्रॉमिस किया था। उसके बाद उसे हवा में वो खुशबू महसूस हुई जो उसे बड़े अच्छे से याद थी, और जो अभी उसके होठों पर एक याद बनकर बैठी थी। ये खुशबू थी फातिमा की। उसने अपने प्यार को बड़ी ज़ोर से आवाज़ दी, मैं आ रहा हूँ फातिमा। तो दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो ये समरी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।